सबाहत, ये तुमने क्या किया? मैं क्या समझता था तुम्हें और तुम क्या निकली? मेरी मां, जिसके आगे कभी मैंने सर नहीं उठाया, हमेशा उसके कदमों में बैठा, तुमने उसकी तौहीन की, उस पर हाथ उठाया। मैं सब के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर वो है कहां? लैपटॉप भी नहीं है, इसका मतलब है वो घर में नहीं है। फिर कहां गई है? हस कम जहां पाक। कोई जहां पाक नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि वो इधर है या चली गई। इतनी बेइज्जती के बाद कौन रुकता है अम्मी? जिस तरह से जलील करके भैया ने उसको इस कमरे से निकाला था ना, घर से भी निकाल ही दिया होगा। तुम्हें पता नहीं, बहुत ठीक है वो भाई, बहुत ठीक है। वैसे अम्मी से हर हाल में इस घर से चले जाना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा वही है। ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त कैसे पता चली वो है या चली गई? अरे क्या वो चली गई? मैं तो गुस्से में था, मगर वो तो सीरियस ही हो गई। सामान समेत घर छोड़कर चली गई। यानी उसे मुझसे या इस घर से कोई लगाव नहीं है। यहां से जाने का बहाना चाहिए था। तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। क्या क्या सोच के आया था आज मैं घर, और क्या हो गया। आज तो हमारी शादी की पहली सालगिरह थी, और तुमने आज ही मेरे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। कहाँ गए थे? कमरे का दरवाजा तो बंद है, स्टाफ में से किसी को पता नहीं, लेकिन शगुफ्ता ने यह बताया है कि खाने के लिए आए नहीं, भैया और सबाहत।
हो सकता है बीवी को मनाने के लिए खाना बाहर से ऑर्डर किया। आप एक काम करें, भैया को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाएं, मैं जाकर उनके कमरे में देख लेता हूँ। फिर कैसे बुलाऊं? थोड़ी देर पहले तो गया, दवाई देके और कहकर गया कि आप आराम करें। बस फिर सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। अम्मी अगर वो ना गई ना, आपको फिर से कोई ड्रामा करके उसे रास्ते से हटाना है हर हाल में।